दोस्तों, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम सब ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा। आज का हमारा ये वीडियो इसी पर आधारित है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का जन्म किस रूप में होगा और कैसे ये उसके द्वारा जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। कृपया हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म के मैक्सिमम रूपों के बारे में बताएंगे, जो कि मनुष्य के कर्मों पर आधारित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक वीडियो को। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में से एक है। इसे वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से मिलता है। पुनर्जन्म के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म कैसे और किस रूप में होता है, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने पक्षी गरुड़ राज को इस बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत व्यक्ति का अगला जन्म किस रूप में होगा, ये उसके द्वारा जीवन काल के कर्मों पर आधारित होता है। इसका अर्थ है कि अगले जन्म का रहस्य आपको इसी जन्म के कर्मों के आधार पर पता चलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म से जुड़े रहस्य के बारे में। आइए जानते हैं पहली श्रेणी के बारे में। ये उन लोगों के बारे में है जो धर्म का अपमान करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता, वह नास्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्रान यानी कुत्ते के रूप में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं, वे अगले जन्म में धरती पर जन्म ही नहीं ले पाते, बल्कि इससे पहले ही गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं, वे अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्ट में जीवन बिताते हैं। इसके साथ ही जो लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, उसे मरने के बाद नरक में तो जगह मिलती ही है। साथ ही ऐसे लोगों को अगले जन्म में जल के बिना ब्रह्म राक्षस के रूप में पैदा होना पड़ता है, क्योंकि शास्त्रों में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। आइए बात करते हैं अगली श्रेणी की। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवन में धोखाधड़ी और छल कपट करते हैं, उन्हें अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेना होता है। जो लोग किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं, उन्हें अगले जन्म में अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। साथ ही साथ किसी की हत्या कर अपना भरण पोषण करने वाले, लूटपाट करने वाले या पशुओं का शिकार करने वाले लोगों को गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ने वाले बकरे के रूप में जन्म लेना होता है। दोस्तों, स्त्री की हत्या या स्त्री का गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है और फिर व्यक्ति का अगला जन्म चंडाल योनि में होता है। इसी के साथ ही गाली गलौज करने वाले व्यक्ति, दोस्तों, कहा जाता है कि कंठ में महासरस्वती वास करती हैं। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती, वे दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। दोस्तों, दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं जो लोग जानवरों को सताते हैं। जानवरों का शिकार कर परिवार का भरण पोषण करने वाले और लूटपाट मचाने वालों का अगला जन्म किसी जानवर के रूप में होता है और ऐसे लोगों की मृत्यु एक कसाई के हाथों होती है। साथ ही साथ किसी महिला पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है और घर में कलह करने वाली महिलाएं अगले जन्म में जल जोंक बनकर पैदा होती हैं। अगर कोई पुरुष किसी महिला की हत्या करता है, तो अगले जन्म में कोड़ी बनकर पैदा होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि इस योग्य पात्र को शिक्षा नहीं देने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में बैल बनता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है जो लोग मृत्यु के अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर प्राण त्यागते हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग मिलता है। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेने की बात कही गई है। मेरे मित्रों, मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जन्म और मृत्यु जीवन का एक ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और ये अटल सत्य है। गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा ये पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करेंगे मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। तो दोस्तों, ये था आज का मनोरंजक सफर। आशा करते हैं कि हम आपको अपने साथ इस वीडियो में अंत तक बांधकर रख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अच्छे कमेंट्स में और हमें बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों।